आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल का जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से आ रहा है। मैं हूं आपका होस्ट अरमान बलोच और आप देख रहे हैं आवाज़ें हम, जहां पे बातचीत जिंदा हो जाती है। हम कल की मैच से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर सारी उम्मीदें हमारी पानी फिर गया। हमारी टीम बड़ी बुरी तरह हार गई है, हमें इसका बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला में सब्र दे। माशाल्लाह जैसी फील्डिंग थी ना, उस फील्डिंग को देख के बहुत मज़ा आया कि माशाल्लाह उनको बटेरे पकड़ लेते सारे खड़े हो गए ना, अपने बस खड़े हुए हैं भाई, बॉल हमारे पास आगे चल के आया, खुद नहीं जा रहे। किसकी वजह से आ रहा है? बस हर चीज़ ख़राब थी, ना फील्डिंग थी, ना बैटिंग थी, ना बॉलिंग थी। बॉलिंग के अंदर सबके हाथ पाँव भूल गए, क्या कर सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमने बाबर आजम की वजह से आ रहा है। नहीं, बाबर अकेला तो इसके अंदर नहीं है, सारे सबके मिल के एफर्ट होती है। सबने काम बेकार किया, सबको कोई भी अच्छा नहीं खेला। तो किसी को नहीं कह सकते कि यार ये सही खेला है कि यार असल में ना इनको बैटिंग करनी चाहिए थी पहले। जो असल में टॉस जीता था इसको बैटिंग करनी चाहिए थी, बाद में बॉलिंग करता। रोहित शर्मा ने जब टॉस के बाद बात हुई थी, रोहित शर्मा बोला था कि मैं खुद ही चाहता था कि मेरे को बैटिंग करने को मिले, और इसने खुद कर दिया बाबर ने। बाबर को चाहिए था पहले बैटिंग करता, कोई टारगेट देता, उसके बाद चेस कर दे, क्योंकि जो पिच थी वो बैटिंग वाली थी। तो देखो कितना टारगेट दे दिया हमारे को। कल जो मैच हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, बाबर आजम को सही खेलता है, सही है, पता नहीं कल उसको अचानक क्या हो गया, उससे खेला नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ। और बाकी बात फ़खर ज़मान, वो भी जनाब उससे भी नहीं खेला गया। उम्मीदें तो बड़ी थी बाबर आजम से भी और फ़खर ज़मान से, लेकिन नहीं चल पाई हैं लोग मैच में। कल जो मैच हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैच तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेला है उन्होंने, बढ़िया उन्होंने मेहनत भी की है, लेकिन बस किस्मत में नहीं था, इस वजह से नहीं जीत सके। इंडिया की टीम के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया की टीम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह शुरू से ही मैच खेलना अच्छा खेला था। शुरू से उन्होंने स्टार्ट किया और अच्छा खेलेंगे। उनको मेरे ख्याल से पता था कि बारिश होने वाली, तो उन्होंने शुरू से अच्छा खेलना शुरू किया और उसका अख्तिताम भी माशाल्लाह उन्होंने अच्छा ही किया है। 357 के टारगेट दिए। पहला जब मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें हमने बोला दुआ किया था कि बारिश ना हो। दूसरे मैच में हमने दुआ किया था कि हो। तीसरे मैच में कल भी आप दुआ कर रहे थे इस बारे में? नहीं, हम ये सोच रहे थे, हम दुआ भी यही थी कि पाकिस्तान जीत जाए और पाकिस्तान आगे चले जाए, इस वजह से। लेकिन तो किस्मत की थी कि बारिश हो गई। कल जो विराट कोहली ने खेला है, सेंचुरी मारी है, 122 रन बनाए, कि इंडिया की टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। हमारे यहाँ तोतों के फाल से चल रहा है सारा हिसाब किताब, तो फिर यही होगा। उसके बाद अगर मेहनत करते तो ये नहीं होता ना, माशा बाल तो बच्चे बना के गए थे सारे, मार किसी ट्रेनिंग किसी ने नहीं ली थी। ठीक है, थैंक यू। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल का मैच देखा? नहीं, क्यों? बस शौक ही नहीं है देखने का। फुटबॉल देखते हो? ये क्रिकेट वगैरह पसंद ही नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं। और विराट कोहली हाँ, पहला मैच में आउट हो गया, लेकिन अगले मैच में उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है बड़ी अच्छी। अच्छे रन बना लिए उसने, सेंचुरी मार ली। विराट कोहली और राहुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार बहुत अच्छा खेला केएल राहुल ने, वीआईपी खेला। विराट कोहली ने बता दिया किंग इज किंग, बहुत प्यारा खेला। अभी बाबर तो अभी नया है लड़का। आप फैन हो विराट कोहली के? विराट कोहली का ही फ़ैन हूँ, बाबर का भी फ़ैन, लेकिन कि वो बहुत पुराना है और वो एक जैसे कि वो बुढ़ा शेर है, जैसे खेला उसने बताया कि मैं कैसे खेला। 122 रन बनाए और केएल राहुल भी बहुत अच्छा खेला है वो मैच। आप बोले विराट कोहली आई लव यू? नहीं, आई लव यू बस विराट कोहली, बाबर आजम आई लव यू। हर बार पाकिस्तान हारता है, सब लोग बोलते हैं कि कैप्टन की वजह से आ रहा है, बाबर आजम की। इस बार भी बाबर आजम की वजह से आ रहा है? नहीं, किसकी वजह से आ रहा है? बस कुछ मिस फील्डिंग की वजह से आ रहा है। मिस फील्डिंग हो गई थी शुरू में, तो उसकी वजह से फिर उनको मौका मिला, तो उन्होंने फिर उस मिस फील्डिंग का फ़ायदा उठाया और अच्छे कारकर्दगी दिखा दी। बस फाइनल में जीतेंगे हम इंडिया को इंशाल्लाह। इंडिया नहीं जीतेंगे, इंडिया से जीतेंगे। मैच खेल के आ रहे हो? जी, ट्रेनिंग करने गए थे, नेट्स वगैरह करने गए थे PI एकेडमी में, तो इसीलिए वहाँ से आ रहे हैं अभी फिलहाल। कल की मैच के बारे में क्या कहेंगे? कल के मैच के बारे में बस गलतियाँ थी हमारी कुछ,
सबसे पहले तो हमें टॉस जीत बाबर के ने बैटिंग पेश करनी किया। चाहिए थी। सबसे पहले हमें टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बैटिंग पिच थी और उसके बाद बारिश ने काफ़ी जो है ना इंटरप्ट किया मैच को, जिसकी वजह से हम लोग मैच हारे हैं। और मेरे ख्याल से बाबर नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन कल जो उसने इनिंग्स खेली है ना, वो मतलब बहुत ही शर्मनाक इनिंग्स खेली है उसने। आपने क्या बोला अभी? बाबर ने पेश किया। हर वक्त मैच हारते हैं, सब लोग बोलते हैं कि बाबर की वजह से आ रहे हैं। जी नहीं, हर वक्त नहीं हारते। देखें, जब मैच जीते हैं तब हर पाकिस्तानी जो है ना सर पे लेके बैठ जाता है बाबर। जब हारते हैं तो उसने कल जो इनिंग्स खेली वो उसकी ख़राब इनिंग्स थी, बाकी उसने काफ़ी बेहतर खेला है। ऑल दो उसने वनडे का वो आप देख लो, उसके हर मैच में सेंचुरी है, हर मैच में 50 है। तो ये जो जिस तरीके से वो खेलता है ना, कल वो उस तरीके से अपने आप को जो है ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है। और शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी वो बेचारा रिदम में नहीं लग रहा था। उसकी बॉलिंग उसकी स्विंग नहीं हो रही थी बॉलिंग, जैसे कि नसीम शाह करा रहा था, बॉलिंग अच्छी करा रहा था, लेकिन वो बेचारे वो इंजर्ड हो गया, वरना इतना रन नहीं पड़ता। रऊफ़ होता इतने रन नहीं पड़ता हमें। असल में ये हमारे स्पिनर माशाल्लाह शादाब खान साहब यार हमारे वाइस कैप्टन भी हैं, अब क्या कह सकते हैं। कल पहला जो मैच हुआ था उसमें हम पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे कि बारिश ना हो। जो दूसरा मैच हुआ था उसमें हम दुआ कर रहे थे कि हो। कल अब क्या दुआ कर रहे थे कि हो? हाँ, दुआ ही कर रहे थे वे बारिश हो जाए, कोई बच जाए, इज्जत बच जाए। और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था पाकिस्तान इंडिया मैच, उसके बाद बारिश ट्रेंड कर रही थी, तो बस बहुत बुरा हाल हुआ है हमारा। बाबर तो उसकी कप्तानी के काबिल ही नहीं है। सरफराज नवाज को कैप्टन सरफराज को कप्तानी बनानी चाहिए थी। सऊद शकील को जानना चाहिए था। फ़हीम अशरफ को हटाना चाहिए था। फ़हीम अशरफ इतनी बड़ी पर्ची है उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पे सारे सिलेक्शन भी गलत है और कैप्टनसी भी गलत है। किसको कैप्टन बनाना है? अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो सरफराज को दोबारा कैप्टन बनाया जाए। कल का मैच देखा है? जी, क्या राय है मैच के बारे में? बस क्या रहा है, बॉलर इंजर्ड हो गया, 2 बॉलर इंजर्ड हो चुका है, नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजर्ड हो चुका है। और दूसरा हमारा बैट्समैन जो था सलमान आगा, वो इंजर्ड हो चुका है। मैच सही तरह नहीं हो चुका है ना, तो क्या नाम है, ज़का अशरफ, इसने भी कुछ नहीं किया है ना। बाबर के बारे में क्या कहेंगे, जिसने टॉस जीतकर उनको बैटिंग दे दी? ये तो होता रहता है, टॉस जीत कर कभी वो बैटिंग कर रहा है, कभी ये कर लेता है ना, ये तो होता रहता है। उसमें खुद प्लान कर रहा हो, उसको बैटिंग दिया हुआ है ना, इस तरह तो भी नहीं दे सकते ना, खुद सोच करके समझ करके उसको बैटिंग दिया हुआ है ना। विराट कोहली और राहुल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विराट कोहली तो आप लोग कंपैरिजन करते हैं विराट और बाबर का, लेकिन उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बाबर न्यू है, विराट पुराना है। विराट की टेक्निक्स बहुत डिफरेंट है, और विराट ने जो कल धोया है ना, वो आउटस्टैंडिंग, मतलब 122 नॉट आउट जिस तरह से वो खेल रहा था ना, वो असल में जब अपनी इनिंग्स को शुरू करता है ना, वो सिंगल डबल से शुरू करता है, अपने आप को सेटल करता है, उसके बाद वो बॉलर्स को सेटल कर देता है मार मार के। ये उसका तरीका है इनिंग्स खेलने का। और राहुल की इनिंग्स मेरे ख्याल से थी, लेकिन उसकी इनिंग्स में ये था बॉल टू बॉल वो स्कोर कर रहा था, ये इनिंग्स था। और जो कोहली की थी वो बॉल से आगे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर खेल रहा था। विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे, जिसने कल 122 रन बनाए हैं? अच्छा खेला विराट कोहली, अच्छा खेला। आप फैन है विराट कोहली के? फिर भी अच्छा खेला है, फैन तो नहीं, अच्छा खेला है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? मेरा खैर बैटिंग में बाबर आजम है और बॉलिंग में ये आपका अलग अलग करे जेम्स एंडरसन है। आपका? मेरा बाबर आजम बैटिंग में और बॉलिंग में नसीम शाह है। जोर से बोलें। बॉलिंग में नसीम शाह है, बैटिंग में बाबर आजम है। आपने कल का मैच देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। हम मैच देखते ही नहीं, हमारा कोई मैच से वास्ता ही नहीं है, हमें क्रिकेट का शौक ही नहीं है। अगर पाकिस्तान जीतता है आपको खुशी होती? हाँ, अगर जीता है तो खुशी होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। हमारा मुल्क का है पाकिस्तान, उसकी हमें खुशी होगी जीतने की। लेकिन कल बहुत बुरी तरीके से आ रहा है, तो आपको दुख हो रहा है? बिल्कुल दुख होगा, अगर हारा है तो अफसोस की बात है, बल्कि हमारी टीम के लिए भी अफसोस का मुकाम है, कौम के लिए भी अफसोस का मुकाम है। भाई मैं विराट कोहली को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं पे भी हो, आओ मेरे साथ नेट करो, इंशाल्लाह आपको बोल्ड करके दिखाऊंगा।